अब हम बैक बनाते हैं। नॉर्मली बहुत से लोग जब ड्राफ्ट बनाते हैं फ्रंट कुर्ता के साथ ही बैक का ड्राफ्ट भी बना देते हैं। मैं पर्सनली वो रेकमेंड नहीं करती हूँ। मैं यहाँ पे फ्रंट के ड्राफ्ट के ऊपर मैंने लाइट शीट रखी है, तो आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि फ्रंट और बैक में क्या डिफरेंस आता है। सो लाइट मार्किंग आपको यहाँ पे दिख रहा है, वो हमारा फ्रंट का ड्राफ्ट है। इसके ऊपर मैंने नया पेपर रखा है। चलिए अभी बैक का ड्राफ्ट बनाते हैं। बैक में जब आप बैक बना रहे हो उसमें डिफरेंस बता रही हूँ कहाँ कहाँ आएगा। बेसिक डिफरेंस आएगा वेस्ट लाइन में, क्योंकि बैक में वेस्ट के ऊपर डार्ट होता है। दूसरा डिफरेंस आएगा आर्म शेप में, आर्म शेप भी डिफरेंट होता है बैक का। देन आएगा बैक नेक, यहाँ पे हम बैक नेक ले रहे हैं 3 इंचेस। रिमेनिंग सारे मेजरमेंट सेम आएंगे। तो पहले हम लेंथ वाइज मार्क कर लेते हैं 0.0, 1, 2, 3 एंड 4। सबसे पहले एक रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन ड्रॉ होने के बाद 0 to 1, 0 to 1 इज़ अ हाफ ऑफ द शोल्डर मेजरमेंट। सो यहाँ पे हमें ऑलरेडी मार्किंग दिख रहा है। हाफ ऑफ द शोल्डर, शोल्डर इज़ अ 14 इंचेस, सो हाफ ऑफ द शोल्डर आएगा 7 इंचेस। ये चेस्ट लाइन हो गया। देन हमें मार्क करना है नेचुरल वेस्ट लाइन 0 to 2. 0 to 2 is a natural waist length which is going to be 14 inches in my case. आप आपकी क्लाइंट का चेक कीजिएगा। फिर हमें मार्क करना है हिप लाइन। हिप लाइन इज गोइंग टू बी 22 इंचेस। 0 to 3 इज गोइंग टू बी हिप लाइन। फिर हमें मार्क करना है ड्रेस लेंथ। ड्रेस लेंथ इज गोइंग टू बी 34 इंचेस। और आपके ऊपर है कि आपको लेंथ कितनी लेनी है। यहाँ पे मैं बैक फ्रंट का हमने ऑलरेडी बनाया है, उसी लेंथ वाइज मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ 4। अब हमें हॉरिजॉन्टल लाइन, रेफरेंस लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ पे। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हमने रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर ली है। वन टू फाइव इज अ 1/4 राउंड बस्ट प्लस हाफ एन इंच या 1 सेंटीमीटर। सो 1/4 राउंड बस्ट इज अ 9.5। सो मैं यहाँ पे 5 पॉइंट मार्क कर रही हूँ 9.5। नेक्स्ट पॉइंट 2 to 6। अब यहाँ पे 2 to 6 चेंज हो जाएगा, क्योंकि इस अमाउंट में हमें एक डार्ट ऐड करना है जो कि 2 सेंटीमीटर का ऐड होगा। सो यहाँ पे क्या होगा 1/4 राउंड वेस्ट प्लस 2.5 इंच। 2.5 इंच में 2 सेंटीमीटर जो 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर ईज देना है। 2.5 सेंटीमीटर में 2 सेंटीमीटर का डार्ट है और 0.5 सेंटीमीटर ईज है। तो यहाँ पे हम मार्किंग कैसे करेंगे, तो 2.5 इंच इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 इंच।
तो 2 to 6 जब हम मार्क कर रहे हैं 2.5 सेंटीमीटर हमें ऐड करना है। 2.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 इंच। तो यहाँ पे जब हम मार्किंग करेंगे तब हम मार्क करेंगे टोटल 1/4 राउंड वेस्ट प्लस 2.5 सेंटीमीटर मतलब 1 इंच। सो 1/4 राउंड वेस्ट हमारा आ रहा है 7.5 प्लस 1 इंच, टोटल हमारा होगा 8.5। सो 8.5 इज गोइंग टू बी हियर। सो ये हमारा हो गया वेस्ट लाइन। बैक में हमें इतना डार्ट क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे करना है मैं बताती हूँ आपको। नेक्स्ट पॉइंट हमें मार्क करना है 3 to 7। 3 to 7 इज गोइंग टू बी 1/4 राउंड हिप प्लस हाफ इंच या फिर प्लस 1 सेंटीमीटर। सो राउंड हिप is 36 inches divided by 4 9 plus half an inch, so this is going to be 9.5। ये 0.7 है। सेम 3 to 7 is going to be 4 to 8। पहले साइड सीम लाइन को ज्वाइन कर लेना है। ये साइड सीम्स हैं। अब पहले हम जो ये आर्म होल सेक्शन है इसे कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 0 to 9। 0 to 9 इज इक्वल टू हाफ शोल्डर विच इज 7 इंचेस। 9 की लाइन को एक्सटेंड करना है डाउन, ये हो जाएगा 10। सो ये है 0.9, ये है 0.10। नेक्स्ट पॉइंट 0 to 11 इज 1/12 राउंड चेस्ट। जो नेक विड्थ है 1/12 राउंड चेस्ट इज 3 इंचेस। सो 0 से मार्क करना है 3 इंच। 0.11 यहाँ पे हमारा बैक नेक बनेगा। 9 to 12 is 1 centimeter। (11 to 13 is a back neck। बैक नेक अब हम मार्क करेंगे 3 इंचेस। सो 3 इंचेस जो है मैं डायगोनली मार्क कर रही हूँ ऐसे, और ये हमारा होगा 0.13। बैक नेक शेप करने के लिए फ्रेंच कर्व को कुछ इस तरीके से रखना है और शेप करना है। ये बैक का नेक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट 0.14 इज मिड पॉइंट ऑफ 9 to 10। 9 to 10 का मिड पॉइंट लेना है। 0.14 1/4। अब हमें जो है आर्म होल शेप बैक का शेप ड्रॉ करना है। यहाँ पे शेप आउटर जाएगा, फ्रंट का शेप इन गया था, ये शेप आउटर एज से जाएगा। इसमें सीम अलाउंसेस एडेड नहीं है, सीम अलाउंसेस आपको बढ़ाने पड़ेंगे। अब हमें डार्ट क्रिएट करना है। डार्ट क्रिएट करना बहुत ही इजी है। 2 to 6 का मिड पॉइंट लेना है। 2 to 6 का मिड पॉइंट ले लिया। 0.15 1/5 यहाँ से अप जाना है अबाउट 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर 1/5। सो यहाँ से अप चले गए हम 15 सेंटीमीटर, ये हो गया 0.16। और यहाँ से डाउन आना है, वेस्ट टू हिप डाउन आना है 14 सेंटीमीटर। सो मैं मार्किंग कर रही हूँ 14 सेंटीमीटर।
0.17। तो ये डार्ट लेंथ हो गया, डार्ट विड्थ रहेगा 2 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने इसमें 2.5 सेंटीमीटर एक्सटेंड किया है। 2.5 सेंटीमीटर मीन्स 1 इंच। सो 2.5 में क्या मेजरमेंट है, 2 सेंटीमीटर डार्ट है और 0.5 आपका ईज है। ये डार्ट हो गया। दिस इज 1/4 राउंड हिप प्लस ½ इंच, 1/4 राउंड बस्ट प्लस ½ इंच। सो ये हमारा बैक कंप्लीट हो गया है। पहले हमने देखा फ्रंट, फिर उसी के ऊपर मैंने दूसरा पेपर रखा और ड्रॉ किया है बैक। तो जो लाइटर लाइंस हैं ये फ्रंट के आउटलाइंस हैं। बैक में डार्ट क्रिएट होता है तो डार्ट का अमाउंट हमने एक्सेस लिया, और जब ये डार्ट स्टिच हो जाएगा तो इसके वेस्ट लाइन सेम फ्रंट के वाइज फिट सेम लाइन आ जाएगी, सेम अमाउंट आपको मिल जाएगा। बैक में डार्ट देना ज़रूरी है, अदरवाइज़ बैक का जो शेपिंग होता है वो नहीं आता है। नेक वैरी हो सकता है, बैक नेक जैसे जैसे वैरी होगा शोल्डर्स में चेंजेस हो जाएंगे। आपको आपके क्लाइंट का आर्म होल चेक करना है। बैक और फ्रंट का आर्म होल का जो भी अमाउंट रहेगा वो आपके क्लाइंट का पूरा आर्म होल होना चाहिए। अगर वो फिट नहीं बैठ रहा है, लाइक आपके क्लाइंट का आर्म होल इससे बड़ा है, ज़्यादा अमाउंट है, तो ये पॉइंट आपका नीचे जाएगा और रीशेप करोगे। अगर उनका आर्म होल छोटा है तो इस पॉइंट को हल्का सा अप करना है और शेप करना है। ये इजी फिट कुर्ता है तो इसमें हल्के से रिंकल आ सकते हैं अगर क्लाइंट का बस्ट एरिया या वेस्ट एरिया कुछ फिटिंग में अलग हो तो। सो ये हमारा सिंपल कुर्ता था, टेलर्ड मेथड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।